नेतू जी बाबा रूपनाथ जी से कहती है, इस बच्चे को साधु मत बनाना और इसको सफेद कपड़े देना, भगवा वस्त्र मत पहनाना। राताकोट की जीत यही करेगा। ये बड़ा होकर अपने पिता का बैर लेगा। ये एक नया बदनोरा गांव बसाएगा। बाबा से आज्ञा लेकर नेतू वहां से सती होने के लिए जाती है, जहां सभी बगड़ावत भाइयों की स्त्रियां नहा धोकर 16 श्रृंगार कर सती होने के लिए अपने अपने पति के शवों के साथ चिता में बैठ जाती हैं। सती होते समय नेतू रानी जयमती को श्राप देती है कि अगले जन्म में तू बड़े घर में जन्म लेगी, तेरे शरीर पर कोट झरेगा, तेरे सिर पर सींग होगा और तेरे से शादी करने वाला कोई नहीं मिलेगा। भवानी श्राप से भयभीत हो जाती है और नेतू से कहती है कि मेरा उद्धार कैसे होगा। नेतू कहती है कि पीपलदे के नाम से तू धार के राजा के यहाँ जन्म लेगी और भगवान देवनारायण मालवा से लौटते समय तेरा उद्धार करेंगे। रानी जयमती ने सवाई भोज को अपने पास महल में ही चौपड़ में उलझाए रखा और युद्ध भूमि में जाने नहीं दिया। सारे भाइयों की मौत के बाद सवाई भोज खुद रण क्षेत्र में जाने की तैयारी करते हैं। रानी जयमती से अपने अस्त्र शस्त्र मांगते हैं तो रानी वहां पर भी एक वर मांगती है कि मैं भी आपके साथ युद्ध में चलूंगी और आपके पीछे बुनली घोड़ी पर सवार रहूंगी, मगर आप पीछे मुड़कर मेरी ओर नहीं देखना, नहीं तो मैं आपका सिर उतार लूंगी। यह वचन देने के बाद ही रानी सवाई भोज को उनके अस्त्र शस्त्र देती है। सवाई भोज अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध करने के लिए राठौला की पाल पर पहुंच जाते हैं। राव जी के सामने जाकर उनके ऊपर तलवार से हमला करते हैं। रानी जयमती अपना हाथ आगे कर देती है, जिससे उसके हाथों की चूड़ियां कट जाती हैं। सवाई भोज पीछे मुड़कर कहते हैं, ये क्या करती हो रानी सा, अभी आपका हाथ कट जाता। रानी कहती है कि लाओ मेरा वचन पूरा करो, आपने वचन दिया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। इतना सुनते ही सवाई भोज खुद अपना सिर काटकर रानी को दे देते हैं। सवाई भोज की मौत की खबर सुनकर सवाई भोज की दूसरी रानियां भी वहां आ जाती हैं और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं, मगर पद्मादे जो महेंदू जी की माँ थी, उन्होंने साड़ू माता को हाथ जोड़ने से मना कर दिया। वहीं भवानी 24 भाइयों की मुंडमाला बना रही थी। इधर राव जी कहते हैं, भाई रानी कहाँ है, रानी के लिए ही तो युद्ध किया है। राव जी के इतना कहते ही पेड़ पर बैठी भवानी बोलती है, राजा जी ऊपर देखो। राव जी देखकर घबरा जाते हैं। रानी जयमती भवानी का रूप धारण कर, गले में मुंडमाला धारण कर 20 भुजाओं युक्त सिंह पर सवार बड़ के पेड़ पर बैठी हुई है। ये रूप देख राव जी और नीमदेव जी घबरा जाते हैं। राव जी को रानी के विराट रूप के दर्शन करने के बाद राव जी पछताते हैं कि हमने ऐसे ही अपने भाइयों को खत्म कर दिया है।